हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पाई चार्ट तक कंप्लीट कर लिया था डाटा हैंडलिंग टॉपिक में, और बहुत सारे बच्चों ने अपना कॉपी भी सबमिट किया है, बट स्टिल आई होप ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट एंड सबमिट योर कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये क्लास 7 में भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, और अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया है व्हाट इज़ चांस एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं। ठीक है, आज रेन हो रहा है, रेन नहीं होगा, ये एक चांस की बात है ना। आपने अपने साथ देखिए, यहाँ एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, 5 चैप्टर आने वाले हैं, आपने मान लीजिए एक चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो उसी 5th चैप्टर से आ गए, तो ये भी एक चांस की बात है ना। आपके हिसाब से चांस था कि उस 4 चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो क्लास 6 में तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड नहीं पढ़ा था, बट क्लास 8 में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हमारे पास कुछ टर्म है। पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। सो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट के बीच में अंतर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है आप सिंपल, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसका एक आउटकम आने वाला है, बट वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम, यानी जो जिसका रिजल्ट है, रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम। जिसका आउटकम जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए, मोर देन 1, एक से अधिक आउटकम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और कॉइन के दोनों साइड हेड है, बैकवर्ड मतलब दोनों साइड हेड है, तो इसका आउटकम क्या होगा? एक ही आउटकम होगा ना। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, बट ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं था। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 आउटकम हो, अगर यही कॉइन एक साइड हेड और एक साइड टेल हो, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? इससे 2 आउटकम, एक से अधिक आउटकम आएगा ना, तो हम बोल सकते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या एडवांस में आने वाला है। यू कैनॉट प्रेडिक्ट द आउटकम, कैनॉट प्रेडिक्ट द आउटकम। प्रेडिक्ट मतलब आप नहीं जान पाते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप बता देंगे कि ये आ सकता है, आएगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। कैनॉट प्रेडिक्ट द आउटकम, आप रिजल्ट को नहीं पता कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। इस केस में तो आप रिजल्ट पता कर सकते हैं ना, क्या आने वाला है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपके 2 कंडीशन है, आउटकम जो होना चाहिए एक से अधिक होना चाहिए, और आप बता नहीं सकते हैं कि आउटकम क्या आने वाला है। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई भी एक्सपेरिमेंट फुलफिल कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। सो ये इसी बात पे एम्फेसाइज कर रहा है कि रैंडम, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। यू कैनॉट चेंज प्रोबेबिलिटी को, आप एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं पढ़ सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, ना। अब आउटकम आपको पता चल गया कि आउटकम क्या है, यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है ना, वही क्या है आपका आउटकम। अब ट्राई दिस में, इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम? स्कूटर या तो स्टार्ट हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर, तो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, देन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्यों? हम नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा, और आउटकम जो है एक से अधिक है, तो डाई को आप फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। सो क्वेश्चन नंबर, ये ट्राई दिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ट्राई दिस आप देखिए, व्हेन स्पिन अ व्हील सोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम? इस व्हील को आप स्पिन करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू हैव अ बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, यू आर टू पुल आउट अ बॉल विदाउट लुकिंग एट इट, देन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम? तो आप बिना देखे हुए अगर एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो क्या आ सकता है? या तो वाइट बॉल आ सकता है, या तो रेड बॉल, या तो ब्लैक बॉल, या तो ग्रीन बॉल, या तो येलो बॉल, है ना। तो ये पॉसिबल आउटकम हो गए इसके। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थिंक डज फर्स्ट प्लेयर हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग 6 इन थ्रोइंग अ डाइस। क्या जो पहला प्लेयर है उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वॉट वुड अ प्लेयर हु प्लेड आफ्टर हिम हैव लेसर चांस ऑफ गेटिंग 6? तो ये भी ऐसा नहीं है ना। ये हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होगा। सपोज अ सेकंड प्लेयर गॉट अ 6, डज इट मीन दैट थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग 6? तो ऐसा भी नहीं है ना। क्यों नहीं है ऐसा? इसके लिए एक और टर्म हमारे पास आ रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम। यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका आउटकम है, जितने भी आउटकम है सबके आने के चांसेस अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि उसका आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब सबके आने के चांसेस बराबर हैं। तो डाइस में देखिए 1 से लेकर 6 तक में कोई भी आ सकता है ना। 4, 5, 6 सबके आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम बोलेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम। इसी तरह एक कॉइन है, कॉइन के हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है ना। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अगर आने के चांसेस इक्वल हैं तो हम बोलेंगे क्या है, ये इक्वली लाइकली है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग तो ठीक है, चांस अगर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला है आपके बुक में एक जगह बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सबसे आखिरी पेज में। ये कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इवेंट कितने तरीके से आ सकता है भाई, टोटल क्या क्या आ सकता है उस एक्सपेरिमेंट से, उससे आपको डिवाइड कर देना है। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हमारे आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, वन हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज सेम चांसेज ऑफ अकरिंग। तो ये सारे टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए थे, यहाँ पे मेंशन्ड है। और वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज इवेंट। यानी कि हेड और टेल है, तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक दूसरा इवेंट है ना। और इन सारे इवेंट को हम कलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपके बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम आप देख सकते हैं, ए, तो इसी को आपको लिस्ट करना है एक जगह, बी, सी, डी, ई, ये आपका क्या है, सॉरी ई नहीं है इसमें, इसमें आपका क्या है, ए, बी, सी और डी, ये पॉसिबल आउटकम है। टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, 2 कॉइन को अगर एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या एक पे हेड, एक पे पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम होगा। एक क्वेश्चन मैं इसके साथ आपको दे रहा हूँ, अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। अगर 3 कॉइन को आप टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा, है ना। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, है ना। आउटकम क्या आएगा, अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो आउटकम ऑफ एन इवेंट मतलब जिसके बारे में आपको जानना है, तो प्राइम नंबर के बारे में आपको जानना है, तो क्या आउटकम होगा प्राइम नंबर का, अगर डाइस फेंकेंगे तो 1, 3 और 5, सॉरी 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 3 एंड 5, यही होगा ना। नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। इसके क्या क्या आउटकम होंगे, इसके आउटकम होंगे आपके 2, 1, सॉरी 2 भी होगा इसमें ना, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 4 एंड 6, ये प्राइम नंबर नहीं है ना। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसके क्या आउटकम होंगे, इसके आउटकम होंगे सिंपली 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसके आउटकम क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, यही होंगे।
है ना। सो सिंपल है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी पता करने पे आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए आप देखिए, इसलिए आपने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है और जो आपका आउटकम है उसमें क्या क्या आ सकता है, उन दोनों का नंबर पता कर लीजिए और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग इन डी। पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर जो है डी पे आके रुकेगा अगर हम लोग इस व्हील को रोटेट करेंगे। तो आउटकम कितना है, आउटकम सिर्फ डी है। और एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है, एक्सपेरिमेंट का आउटकम है ए बी बी सी और डी। तो इसके टोटल नंबर कितने हैं 5, इसके नंबर कितने हैं 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग इन डी क्या हो जाएगा 1/5। ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया, जो हमने अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था, देखिए नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स एन इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट आपका क्या था कि पॉइंटर जो है वो डी पे आके रुके, ये आपका इवेंट था, है ना। और तो इसकी संख्या कितनी होगी 1, है ना। इसकी संख्या जो होगी 1 होगी। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक्सपेरिमेंट क्या था आपका कि हम व्हील को रोटेट कर रहे हैं, तो इसका टोटल आउटकम कितना था, या तो ए आ सकता है, या तो फिर से ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी। तो टोटल कितने हो गए 5, तो 1/5, है ना। सो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। सो ओके, यहाँ से आपको पहले ये समझना होगा कि प्लेइंग कार्ड में क्या क्या आता है। सो प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ये पहले आप जान के रखिए। अब ये 52 कार्ड्स में 4 पार्ट्स होते हैं। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स के 4 इक्वल पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट में कितने नंबर हैं 13। सो 13 4 जा 52। इसको हम लोग बोलते हैं इट हैज सूट्स। सो कितने सूट हैं आपके पास 4 सूट हैं, है ना। पहले सूट को हम लोग बोलते हैं हार्ट, दूसरे सूट को बोलते हैं डायमंड। ये दोनों सूट जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर टोटल कितने हो जाएंगे 26। और बाकी जो दोनों सूट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लब एंड स्पेड। तो ब्लैक कलर के कितने सूट हो गए, 2 सूट ब्लैक कलर के, 2 सूट रेड कलर के, है ना। तो टोटल 26 कार्ड रेड और 26 कार्ड ब्लैक, है ना। हार्ट डायमंड, हार्ट में भी 13 कार्ड, डायमंड के भी 13 कार्ड, क्लब के भी 13 कार्ड, स्पेड के भी 13 कार्ड, है ना। अब हार्ट सब में एक ही जैसा कार्ड होता है, बट कलर अलग अलग हो गया तो कार्ड अलग अलग हो गए। इसमें पहला होता है एस, इसको हम लोग बोलते हैं एस, है ना, ये है एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्यू जे, ये है किंग, ये है क्वीन और ये है जैक, ठीक है। सो देखिए 13 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो टोटल आपके 13 कार्ड है ना। सो आपके पास टोटल 13 कार्ड है ना। आपके पास टोटल 13 कार्ड है, और यही सेम डायमंड में भी होता है एस। तो अब ये एस डायमंड का हो जाएगा, और ये 2 डायमंड का हो जाएगा, ये 2 3 डायमंड का हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएंगे ना। सो टोटल आपके पास 13 कार्ड, एस यानी 4 होंगे, एक एस हार्ट का होगा, एक एस डायमंड का होगा, एक एस क्लब का होगा, एक एस स्पेड का होगा। यानी एस 2 कलर के, रेड कलर के, और 2 एस ब्लैक कलर के, है ना। सो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड वो होता है जिसपे फेस बना होता है, तो फेस सिर्फ इन्हीं 3 कार्ड पे होता है, किंग पे, क्वीन पे, जैक पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होंगे आप बता सकते हैं, 3 फेस कार्ड हार्ट में, 3 फेस कार्ड डायमंड में, 3 फेस कार्ड क्लब में, और 3 फेस कार्ड स्पेड में। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12। सो ये आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, 4 सूट्स, ईच सूट विल हैव 13 कार्ड, है ना, एंड सूट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कलर, रेड एंड ब्लैक, रेड विल हैव 26 कार्ड, ब्लैक विल हैव 26 कार्ड, and in those 13 card of each suit we will have ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 king queen jack. King queen jack are called as face card. Face card means what? The card on which face will appear. So face will appear only on the card having king, queen and jack. Okay, so there will be no problem. Now come to your exercise. अपने एक्सरसाइज पे आइए. अब जो क्वेश्चन है वो प्लेइंग कार्ड पे है. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्लेइंग कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एक एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. सो हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं. तो एक कार्ड कितने तरीके से आ सकता है, 52 तरीके से. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52. अब हमारा इवेंट क्या है, एस, गेटिंग एन एस. आप क्वेश्चन में किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, एस के बारे में. तो एस कितना है, एस 4 है, यानी कि ये जो एस है वो या तो डायमंड का हो सकता है, या तो हार्ट का हो सकता है, या तो क्लब का हो सकता है, या तो स्पेड का हो सकता है. तो 4 तरीके से एस आ सकता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4. आई होप यू अंडरस्टूड. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो आपको देखना होगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है. उसको आपको देखना है कितनी तरीके से आ सकता है, वो न्यूमरेटर में होगा. और आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, उसका जितना भी नंबर है वो नीचे आएगा. तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं 52 प्लेइंग कार्ड में से. तो ये आपका हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो एक कार्ड कितने तरीके से आ सकता है, 52 तरीके से. अब वो एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस. तो एस कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से आ सकता है. तो 4/52. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी नंबर 3 का सी. 3 का सी हम लोग देखते हैं. ठीक है, 3 का सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल. सो क्वेश्चन पहले आप एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए. एक्सपेरिमेंट क्या है आपके क्वेश्चन में, एक एप्पल ड्रॉ करेंगे. तो एक एप्पल कितने तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी डेनमीटर में हो जाएंगे 7. और एक्सपेरिमेंट के अब इवेंट क्या है, एक रेड एप्पल हमको चाहिए. तो एक रेड एप्पल कितने तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4, यानी 4/7. सिंपल ना. अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप. 1 to 10 आपके एक सेपरेट स्लिप में लिखा हुआ है ना. केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल. एक बॉक्स में 1 से 10 लिख के शीट पे और बॉक्स में रख दिया गया. अब 1 स्लिप चुना जा रहा है. तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, एक स्लिप चुनना. तो एक स्लिप आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, 10 तरीके से. तो 10 डेनमीटर में आ गया. ये आउटकम, टोटल आउटकम हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का, है ना. अब किसके बारे में जानना है, गेटिंग अ नंबर 6. तो 6 कितने तरीके से आ सकता है, एक ही तरीके से आ सकता है ना, क्योंकि एक ही 6 है. तो 1/10, है ना. दूसरा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. तो टोटल आउटकम तो 10 है. आपका इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. तो 6 से कम नंबर कितने तरीके से आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5. तो टोटल कितने तरीके से आ सकता है, 5. तो 5/10. बाकी दोनों आप कर सकते हैं, है ना. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड रेड सेक्टर. अब एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें आपके क्या क्या हैं, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5. अब 3 में ग्रीन है, 3 में ग्रीन है, और एक ब्लू है, और एक रेड है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. तो ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो इवेंट आपका 3 है, तो ग्रीन सेक्टर 3 हो गया. टोटल व्हील रोटेट हो गया, किसी भी 5 सेक्टर में जा सकता है. तो 3/5, है ना. सो मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज 5.3 समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. ठीक है.